पे हम बात कर रहे हैं बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड लेकर चल सकते हैं हम। बीए बीएड और बीएससी बीएड का कई जगह बीएड में भी ये पेपर चलता है आपके क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी स्कूल का निर्माण। तो ये जो आपके फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके पेपर होता है, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलने वाले हैं। ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करके जाते हो तो आप एक अच्छा परसेंटेज है जो कि अपनी एग्जाम में बना सकते हो। एक अच्छे परसेंट के साथ में अपनी एग्जाम को पास कर सकते हो। तो देखिए चलिए पूरे एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए जाएँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट टाइप होंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप दिए जाएंगे। तो ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहले देखिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर इट्स की फीचर्स, यानी समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य घटक क्या हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, भारत में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। आगे आपके थर्ड प्रश्न पूछा गया कि राइट इन नोट ऑन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ कवर्ड अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल विकलांगताओं के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। तो 3 प्रश्न आपके इस तरह के हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट आपके प्रश्न है कि डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, यानी प्रावधानों की आपको चर्चा की करनी है। तो इनके आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इनके आपको लगभग 3 से 4 पेजों के अंदर आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखने हैं और अच्छे से एजुकेशन को याद करना है। 5वां प्रश्न है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 6ठा प्रश्न पूछा गया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, यानी ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षाओं में सहपाठी शिक्षण एवं सहयोगात्मक अधिगम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एजुकेटर्स इन प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैयार करने में शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका पर चर्चा करनी है। देखिए जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 15-15 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। लगभग 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपके लॉन्ग टाइप आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग टाइप आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं इस पेपर के अंदर। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप के आपको लगभग 5 से 6 पेज या फिर 6 से 7 पेज के अंदर आप इसे आंसर लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि राइट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, राइट मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, यानी विशिष्ट शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, इनकी समस्याओं को दूर करने के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकली डिसेबल्ड, क्लेरिफाई द टाइप्स एंड नेचर ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं, शारीरिक विकलांग बालकों के प्रकार एवं उनके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अगला थर्ड प्रश्न पूछा गया है कि राइट ए नोट ऑन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी POA 1992। तो कार्य योजना कार्यक्रम 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न पूछा गया डेस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपके 5th प्रश्न है डिस्कस एंड डिटेल द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 6 प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन, डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। तो आपके ये 6 प्रश्न हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप हैं। तो ये आपके पेपर था क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का। सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से रेडी कर लेंगे। जितने भी प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस पेपर के अंदर। अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से रेडी करके जाते हो तो आपके अच्छे खासे मार्क्स है जो कि इस पेपर के अंदर आने वाले हैं। ये पेपर सभी में चलता है, BA BED में भी आता है, BSc BED में भी आता है, तो BED के अंदर भी आता है। जिन विद्यार्थियों की भी ये पेपर है इस साल वो इस पेपर को अच्छे से रेडी करेंगे। आगे के पेपर्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। आप अपने पेपर्स के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अपना टेलीग्राम यानी जो BED का टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, उनके लिंक हमने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी।